दोस्तों ध्यान से देखिए, आज ऐसा नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ शायद अब के बच्चे न देखे हों। पुराने लोग देखे होंगे लेकिन उनकी आंखें तरस जाएंगी कि काश हमें बया पक्षी और उनके घोंसले मिल जाते। देखिए यह शानदार नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ और देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कहाँ गई वह सोन चिड़ैया, कहाँ गए वे हमारे पुराने दिन, कहाँ गए वे घोंसले और कहाँ गई वे पक्षियाँ जो बबूल में, कांटों में, तमाम वृक्षों में रहती थी। यह दुर्लभ दृश्य है। 1 महला, 2 महला, 3 महला, ऐसे ऐसे इसके घोंसले हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, चूँकि मैं इनके गढ़ में आ गया हूँ और इन्हें लग रहा होगा कि यह सब क्या हो रहा है। ऐसे कोई बोलने वाला तो नहीं आया था। एक बार इन्हें देखिए, आ गई हैं और ये इन्हें देखिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यह अनुपम दृश्य है जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। इनके आशियाने को छीना किसने? कौन है वह बेदर्द? कौन है वह प्रकृति का विरोधी जिसने इनका घर छीन लिया? दोस्तों वह दूसरा कोई नहीं है, वो हम ही हैं। एक बार इस घोंसले को देखिए, इन्हें देखिए आप, देखिए कैसे कैसे इनके घोंसले हैं। आप देख रहे हैं यह बीच में बैठने का स्थान है और दोनों तरफ यह अपना आशियाना। इनके 2 महले घर हैं, 3 महले घर हैं और यह देखिए आप भीतर तक देखिए। इसी में यह अंडे देती हैं, इसी में प्रजनन होता है और फिर बच्चे फुदकते हुए बाहर आते हैं। यह बबूल का वृक्ष है। चूंकि आशियाना बबूल के वृक्ष पर ही क्यों बनाया गया? जाहिर सी बात है दुश्मन अटैक न करे, यह अपने को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, इसलिए बबूल के वृक्ष में आशियाने बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ से यह चोंच में अपने ताने बाने बुन करके। और ऐसा आज भारत इतनी प्रगति पर है, विश्व की भी बात कर रहा हूँ, क्या ऐसे घोंसले हमारे इंजीनियर बना सकते हैं? क्या हमारे बुनकर इस प्रकार के घोंसले का निर्माण कर सकते हैं? देखिए आपका जवाब होगा नहीं। यह वातानुकूलित हैं, यह पूरी तौर पर इको फ्रेंडली हैं जिसे आप देख रहे हैं। अब यह बया प्रजाति की पक्षियां हमारे बीच नहीं रह गई। इनकी संख्या काफ़ी कम है। हमारे बीच कुछ मित्र लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। आइए सर, नमस्कार। शुभ नाम आपका? आ जाए, इधर आ जाए। चंदू सुरान। मूल रूप से आप गुजरात के रहने वाले हैं। हम इस समय हरियाणा में हैं दोस्तों। यायावर की प्रवृत्ति है, घूमते रहता हूँ। भाई साहब ऐसा कब का आपने देखा है? छोटे थे तब। क्या बात है, बड़े हो गए हैं। हाँ। अब शायद इसके बाद देखने का अवसर मिले ना मिले। कारण इसका कारण हम ही हैं। हम ही हैं। जब कोई भी पॉलिसी आती है ना, उसके पीछे देखना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है तार फेंसिंग करो, तो जो जीवंत वाड़ बोलते थे, वाड़ मानी प्रोटेक्शन खेत के लिए, वो जीवंत था। जीवंत मतलब बबुल का, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ पक्षियों के लिए रहठान रहने का। वो हमारे मित्र पक्षी है, ये दुश्मन नहीं है। ये कोई हमारा फसल को परेशान नहीं करेगा, ये हमारी फसल को आबाद करेगा। जैसे कीट होता है, ईयल होता है, उसको खाता है। और वो तार फेंसिंग करने से इसका बैठने का, उठने का सब खत्म हो गया। और हमने डीजल पेट्रोल का जो दहन करके हमने प्रदूषित गैसों का निर्माण किया, शोरगुल हुआ और तमाम जो कारण हुए, पॉलीथीन जलाया और अन्य कारण है कि इनके आशियाने खत्म हो गए। हमारे बीच एक सेवानिवृत्त IAS अफसर हैं। शुभ नाम सर आपका? उमेश चंद्रा। उमेश चंद्रा साहब, पहली बार आप देख रहे हैं कि देखे थे पहले? हाँ, ये देखा था गाँव में। हाँ, देखा था गांव में, अब नहीं देख पाया। नौकरी में लगातार नहीं देख पाया, चहचहाट नहीं देख पाया। उमेश चंद्रा साहब, रीजन क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर रहे हैं और यह सब छीन गया। किसने छीना? हमने, आपने, तीसरा और कौन? हम आप तो हैं छीनने वाले। नेचर को खराब कर दिया। किसने? हम सबने मिल करके किया। तो बचपन में आपने देखा था। जी। उमेश चंद्रा साहब IAS अफसर रहे हैं और देखिए, हाँ, और देखिए यह बता रहे हैं कि हमने बचपन में देखा था और अब देखने के लिए आंखें तरस गई, हम देख नहीं पाए।
इसमें गौरैया है। गौरैया है, बया पक्षी में आते हैं, वया पक्षी। बया पक्षी। ओ जी जी, जो बुनकर प्रजाति की पक्षियां हैं वह आती हैं और ये अपने अपने चोंच से या घोंसले बनाती हैं, ले आती हैं दूर से, कहीं चारा कहीं से ले आएंगी, कहीं से सरपत ले आएंगी, कहीं से कुछ ले आएंगी। शुभ नाम भाई साहब आपका? संजीव आ रही है। संजीव जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ओरिजिनली मिर्ज़ापुर का हूँ, लेकिन अभी आवास मेरा फरीदाबाद में है। मिर्ज़ापुर माने उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर? प्रदेश में जी। अच्छा, आपके यहाँ तो कुछ ऐसा होना चाहिए, अब नहीं है? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई हैं। अच्छा। और हमें अगली जनरेशन के लिए नहीं, या कब कितने समय आइए, इधर आइए, इनके करीब आइए। कब का देखा है अथवा पहली बार देख रहे हैं? नहीं, मैं पहले तो जब भी ननिहाल मेरा इलाहाबाद है, हाँ। इलाहाबाद हम लोग जाते थे ट्रेन से, तब ये सारी चीजें दिखाई देती थी। अब नहीं दिखी। बचपन में, अब नहीं दिखती हैं। कौन है छीनने वाला? हम ही लोग हैं, ये व्यवस्था है कहीं ना कहीं। कब सुधरेंगे हम? बिगड़े हुए लोग कब सुधरेंगे? वो जिस दिन रियलाइज कर लेंगे उस दिन हम आज रियलाइज नहीं कर रहे हैं क्या? रियलाइज अब करना शुरू कर दिया है लोगों ने। शुरू कर दिया है? कौन सी बात हुई? हाँ, बहुत विलम्ब हो गया है, विलम्ब हो गया है। लेकिन अब लोगों को उसकी विवेचनाएं नहीं दिखी थी, कोरोना ने दिखा दिया है। कोरोना ने दिखा दिया है, तब लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, हमारे बीच एक और हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं सम्मानित साथी। शुभ नाम आपका? मैं ध्रुव अग्रवाल। ध्रुव अग्रवाल के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान और देख करके लग रहा है कि प्रकृति अभी भी जिंदा है। ध्रुव साहब, ध्रुव तारा भी अब दिख नहीं रहा है, प्रदूषण इतना हो गया है आसमान में, उसे देखना काफी मुश्किल हो गया है। तो ध्रुव साहब, क्या लग रहा है इनके लिए, कौन जिम्मेदार है? ये ऐसा है कि धीमे धीमे हम लोगों को नई नई चीज़ें वेस्टर्न की तरफ आकर्षण हुआ। हम लोग गांव से आए, गाय का दूध, हमारे यहाँ गाय भी थी, भैंस भी थी, घर में खुद धोते भी थे। लेकिन जब हम आए दिल्ली के अंदर तो देखा टोकन डाल के दूध निकलता है, तो बड़ी मशीन देख के हमको बड़ा अच्छा लगा कि अरे ये तो बड़ा मॉडर्न। क्या बात तो धीमे धीमे फिर मदर डेयरी का दूध आने लग गया, तो इसमें बहुत मलाई होती है। तो धीमे धीमे जब हम सीए करने आए 84 में, तो हम आकर्षित हुए नई नई चीज़ों के प्रति, बड़े बड़े आलीशान फ्लैटों के प्रति। लेकिन अब वापस 10-12 वही जाना। चलिए, यह चिड़िया आपने कब देखा था? ये हमने चिड़िया तो बहुत देखा, लेकिन ये घोंसले हमने शायद ये पहली बार ही देखे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पहली बार घोंसला देख रहा हूँ और शायद अब आगे देखने के लिए न मिले, क्योंकि हम बड़े बेरहम हैं और हम शोषक हैं। हम प्रकृति से केवल छीनते हैं और यह सारी पक्षियाँ, जीव जंतु जो भी हैं, प्रकृति को देते हैं। तो हम बड़े व्यभिचारी हैं, अराजक हैं और नीच किस्म के लोग हैं। अगर डॉक्टर कमल टावरी जी की भाषा में कहा जाए तो हम दुष्ट लोगों की श्रेणी में आते हैं। सहमत हैं? देखिए, ऐसा है पूरे, अरे दुष्ट लोगों की श्रेणी में हम आते हैं, सहमत है कि नहीं? औरों से हम कम दुष्ट हैं, पूरे संसार के, औरों से कम दुष्ट हैं, लेकिन दुष्ट हैं। पूरे संसार दुष्ट हैं कि नहीं है, कम है कि अधिक है, अब उसको डिफाइन बाद में करिएगा। इस मामले में प्रकृति से छेड़छाड़ किया और हमने इनके आशियाने को बर्बाद किया। हम दुष्ट हैं कि नहीं है? बिल्कुल दुष्ट हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे हाथ में चूंकि हम ही वीडियो भी बना रहे हैं, तो हम ताली बजाते, लेकिन हम शुभकामना आपको दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं 200 देशों में जितने जंतु हैं उसके 50% आज भी भारत में हैं। अब यह सब बैड आर्गुमेंट है कि अन्य देशों में जितने जीव जंतु हैं भारत में अभी भी आए हैं और हम विश्व गुरु हैं और हम पता नहीं क्या क्या करेंगे। अब क्या करेंगे? नाश तो कर दिया, ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? सब खत्म कर दिया साहब। यह केवल और केवल कुतर्कों पर आधारित यह तर्क है कि अभी भी हम विश्व गुरु हैं और यह करेंगे, वह करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और जो कर दिया वह बहुत खराब है। आने वाले समय में हमारे वंशज, हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे, हमारा ऑक्सीजन छीन लिया, हमारे जंगल खत्म कर दिए, हमारे पहाड़ को नष्ट कर दिया। साहब, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ज़्यादा चिल्लाना इनकी सेहत के लिए घातक होगा। अब देखिए, यह कैसे तारतम्य बैठाते हैं, मैं दिखाता हूँ। इधर हड्डे का घोंसला है, उसको विषैला जीव होता है एक, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए, ये इसे देखिए आप। अब आप देखिए, यही अभी हैं और यही हम भी हैं। और फिर हम क्या करेंगे? इन्हें मारेंगे, इनमें मिट्टी का तेल छिड़क करके और इनमें आग लगा करके मार डालेंगे।
क्योंकि यह विषैले हैं और यह देखिए बगल में इनके बच्चे हैं और इनका तारतम्य कितना बढ़िया है, यह इनसे बिदक नहीं रहे हैं। तो दोस्तों यह रहा और पक्षियों को मैंने दिखाया, आपको एक बार फिर से देख लीजिए। आहा, वाह वाह वाह, अपने घोंसले में जा रहे हैं, एक बार देख लीजिए। शाम का वक्त है और अब यह चारा चुग करके आ गई हैं अपने अपने घरों में। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज हरियाणा के मेवात में हूं और अकस्मात यहाँ एक कार्यक्रम में आया था, इन पक्षियों को देखा, इनकी आशियाने देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। विनम्र भाव से प्रणाम करता हूं, इनका आशियाना न छीने। जितना हमारा अधिकार है पृथ्वी पर, उतना ही इनका भी अधिकार है, तो इन्हें छेड़े ना। विनम्र भाव से सादर प्रणाम।